दोस्तों क्या आप जानते हैं मॉडल क्या होता है? हु इज़ अ मॉडल? इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको नशा चाहिए ही चाहिए। बिलीव मी दोस्तों, नशा चाहिए ही चाहिए। नशा कुछ ऐसा करो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, जो आपको हर चीज़ अच्छे करने की ताकत दे। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मॉडल बनने के लिए एक चीज़ अपने आप के अंदर लानी पड़ेगी। वो पता क्या है? गाली खाना। सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्ते, आदाब एंड अ बिग हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स। मेरा नाम जगजीत सिंह सबरवाल और मैं एक मॉडल हूँ, ग्रे मॉडल जैसे लोग बोलते हैं। Probably the only Sikh grey model in the country. Actually speaking, grey model मेरा कोई नाम या कोई मेरा टाइटल नहीं है। ग्रे मॉडल इज़ बेसिकली अ मॉडलिंग कैटेगरी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारी कंट्री में शायद ग्रे मॉडलिंग को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, उसका कोई नाम नहीं दिया जाता। पर वर्ल्ड वाइड ग्रे मॉडल्स उनको बोला जाता है जिनकी एज 45-50 से ऊपर है और जिनके हेयर वाइट या ग्रे हो चुके हैं। सो यू कैन से दे आर बेसिकली सीनियर एज मॉडल्स। वैसे मैं अपने आप को सीनियर एज बिल्कुल नहीं काउंट करता, मैं तो अभी बहुत यंग हूँ। बट मेरा अपना टाइटल जो है, आई लव दैट, वो है बिज़ार सरदार। बिज़ार का अगर आप डिक्शनरी में वर्बल मीनिंग देखेंगे, इट इज़ अनयूजुअल, डिफरेंट। तो अगर आप कहीं भी देखेंगे बिज़ार सरदार, तो मैं पंजाबी में कैप्शन लिखता हूँ वखरा सरदार। एक क्वेश्चन है जो मुझे हर फोरम में पूछा जाता है कि मॉडलिंग करनी है मेरे को भी। हर किसी की चाह होती है मॉडलिंग, बट बिलीव मी दोस्तों, इट्स नॉट अ केक वॉक। नो, इट इज़ नॉट। मॉडलिंग इज़ एज कम्पिटिटिव एज एनी अदर प्रोफेशन इन दिस वर्ल्ड। थिंग्स आर नॉट सो सिंपल एंड नॉट सो ईजी। चैलेंजेस यहाँ पर भी हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आपसे और बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा, मज़ा आएगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं मॉडल क्या होता है? हु इज़ अ मॉडल? मॉडल वो इंसान है जो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को प्रमोट करने में हेल्प करता है। उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उसका ओवरऑल पहनावा, वो अपने आप को कैसे कैरी करता है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो मॉडल बनने से पहले आपको अपने आप को तैयार करना होता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट, फिटनेस। तो यू हैव टू इंश्योर कि आप बिल्कुल फिट रहें, बिल्कुल फिट, इतने फिट कि जो जनरल पब्लिक में उतना फिट बंदा कम नज़र आए, ताकि लोग उसको देखें अलग से नज़र आए। वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, वो अपने आप को कैरी इस तरह से करे कि लोगों को मुड़ के देखना पड़े या लोग कहें कि यार इसमें कुछ अलग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बड़े एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदने पड़ेंगे या वो पहनने पड़ेंगे या उनको दिखाना पड़ेगा। नो, इट इज़ नॉट। एक सिंपल सा कपड़ा आप कैसे कैरी करते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर है वो। मैं जनरली ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहनता नहीं, पैसे ही नहीं है यार ज़्यादा महंगे खरीदने के लिए। बट हाँ, जो भी पहनता हूँ आई इंश्योर कि उसको प्रॉपरली कैरी करूँ और लोगों को अलग नज़र आए। जानबूझ के करना पड़ता है दोस्त, तभी तो नज़रों में आओगे लोगों की। सेकंड एस्पेक्ट, आपकी डाइट। डाइट में मैं ये नहीं बोलता कि आप किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करो। हाँ, लेटर स्टेज में हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट इनिशियल स्टेज में जब आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा आप ओवरवेट हैं, उस कंडीशन में आपको सिर्फ अपनी जनरल चीज़ें जो हैं वो ठीक करनी है। जैसे फ्राइड खाना बंद करो, शुगर बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज़ है जो फैट में ऐसे कन्वर्ट होती है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है बॉडी के ऊपर, नेगेटिव इफेक्ट, वो शुगर डालती है। चाय कॉफ़ी में शुगर मत लो। आपको शुरू में लगेगा कि यार ये क्या अजीब सी चीज़ पी रहा हूँ, बट एक बार जब हैबिट पड़ जाती है तो नेचुरली जो मिल्क आप यूज़ करते हो उसके अंदर भी कुछ ग्लूकोज का पार्ट होता है, विच इज़ गुड इनफ। टेस्ट में
आपको शुगर ऐसे लगेगा कि आप शुगर पी रहे हो कुछ टाइम के बाद। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है परसिस्टेंस। लोगों को क्या लगता है कि एक हफ्ता कर ली एक्सरसाइज, अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो गए हैं, अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो उसका एक साइकिल है। वो एक बेयर मिनिमम साइकिल जो है वो है 45 डेज़ का। अगर आप कोई भी चीज़ जो करनी चाह रहे हैं, स्टार्ट करनी चाह रहे हैं या छोड़नी चाह रहे हैं, तो आप इंश्योर करो कम से कम बिना नागा 45 डेज़ तक आपने वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है। 45 डेज़ तक जब आप कोई चीज़ कर लेते हो या छोड़ देते हो, उसके बाद दैट बिकम्स योर सेकेंड नेचर। आप फिर उससे बाहर आना भी चाहो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। दैट इज समथिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड ना। तो अपने आप को इतना मजबूत करो कि यार कम से कम 45 डेज तक तो कर सकूं या 45 डेज तक छोड़ सकूं, उसके बाद देखना मज़ा। हर इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको नशा चाहिए ही चाहिए। बिलीव मी दोस्तों, नशा चाहिए ही चाहिए। अब वो नशा किस चीज़ का है वो डिपेंड करता है उस इंसान के ऊपर। कुछ लोगों को पैग लगाना है, शाम हुई खुजली चालू हो जाती है, पैग लगाया, घर जाके गिर गए, सो गए, सवेरे उठे सिर में दर्द, ये वो, वापस काम पे, शाम आई फिर वही हाल। ऐसे नशे का क्या फ़ायदा जो सिर्फ आपको 2-3 घंटे का सुकून दे सके या 2-3 घंटे के लिए आपका दिमाग इन सब चीज़ों से हटा सके, बाद में फिर वहीं के वहीं। नो यूज़। नशा कुछ ऐसा करो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, जो आपको हर चीज़ अच्छे करने की ताकत दे, किक दे। और वो जो नशा होता है ना दोस्तों, कभी भी ट्राई करके देखना, 24/7 चलता है, कभी नहीं उतरता। तो यार ऐसा कुछ नशा करो यार, क्या बेकार की चीज़ों में पड़े हुए हो यार। मोरओवर नशा किया हुआ है, किसी को दिखेगा कि यार ये नशे में घूम रहा है, आपको क्या लगता है उसको अच्छा लगेगा? लोग मुड़ के देखेंगे और बात है पागल है, शराबी है, नशेड़ी है, ये बोलेंगे, ख़त्म हो जाएगी कहानी। मेट्रो में मैं चलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेट्रो में चलना। इतने लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, चुपचाप आपस में बात कर रहे होंगे, आपको पता चलेगा कि आपके बारे में बात हो रही है, आपसे आगे बात नहीं करेंगे लेकिन आपको पता है आपके बारे में बात हो रही है। बॉस क्या मज़ा है उस चीज़ का, बिलीव मी, कोई मुकाबला ही नहीं है यार। तो ऐसा कुछ करो कि जिसका नशा 24 घंटे रहे और किक देता रहे। दोस्तों हम सब चाहते हैं मॉडलिंग करना, लेकिन बिलीव मी, अगर आप किसी से पूछोगे ना कि भाई कौन सा मॉडल बनना है, मॉडलिंग की कौन सी स्ट्रीम में जाना है, नहीं पता होता। तो आज मैं उसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा आपसे। मॉडलिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। अगर आप मॉडल्स की ही बात करो तो अलग अलग कैटेगरी है। आपको ये चूज़ करना होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, मॉडलिंग में आप करना क्या चाहते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ऐसा नहीं है कि हर मॉडल, हर चीज़, हर टाइप की मॉडलिंग कर लेगा, नो, नॉट पॉसिबल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मॉडल जो हैं, जैसे फैशन मॉडल्स होते हैं, उनका काम है फैशन के प्रोडक्ट्स को, कपड़ों को, उनको प्रमोट करना। फिटनेस मॉडल्स होते हैं जिनका काम है फिटनेस को प्रमोट करना, जिम्स के लिए, जो आपके हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, वो उनके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। फिर रनवे मॉडल्स होते हैं, जो आप फैशन शोज देखते हो, जो कैट वॉक्स होती हैं, जो रैंप वॉक्स होती हैं, वो उसका पार्ट है वो। तो वो उन लोगों को रनवे मॉडल्स बोला जाता है। फिर कुछ पार्ट्स मॉडल होते हैं जिनका काम, जैसे किसी के हाथ बहुत अच्छे हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसके हाथों में कुछ अलग चीज़ है या अलग स्टाइल के हाथ है, नो, उनमें वो कला होती है, वो अपने हाथ किस तरह से दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स में सिर्फ फोकस हाथ के ऊपर रहता है या पैरों पे रहता है, या फोटोग्राफी होती है तो सिर्फ हाथ की ही फोटोग्राफी हो रही है, वो एक अलग अलग टाइप की मॉडलिंग है। तो इन सब कैटेगरीज़ के अंदर आप कहाँ जाना चाहते हो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 फुट 7 इंच बहुत अच्छी हाइट में काउंट नहीं करी जाती, और अगर मैं ये बोलूँ कि मैं रनवे मॉडल बन जाऊँ तो शायद मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि रनवे मॉडल जो रैंप वॉक कर रहे हैं या जो गर्ल्स कैट वॉक और रैंप के ऊपर चल रही हैं, उन लोगों की हाइट अगर आप देखोगे सब के सब 6 फुट 6 फुट 2 इंच 6 फुट 5 इंच इस तरह के होते हैं सारे। तो इतने सारे लोग जब रैंप पे चल रहे हैं इतनी अच्छी हाइट के अंदर, साथ में एक छोटी हाइट का या एक एवरेज हाइट का बंदा चलता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, बिलीव मी।
सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको मॉडलिंग करनी है और आप रैंप वॉक करना चाहते हैं और आपकी हाइट जो है वो मेरी तरह 5.5 फुट या 5 फुट 7 इंच 8 इंच इस तरह की है, तो दोस्तों मॉडलिंग करो, स्ट्रीम अपनी चेंज रखो, अपने आप को रैंप वॉक या रनवे मॉडल की तरफ मत देखो। अब दूसरी साइड पे आते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया है, आप प्रिंट मीडिया चूज़ कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया प्रिंट मीडिया से। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स या आपके वीडियोस जो हैं वो कहीं यूज़ करे जाते हैं, जैसे मैगज़ीन्स में हो गए, होर्डिंग्स में हो गए, बैनर्स पे हो गए, न्यूज़पेपर्स में हो गए, अलग अलग एड्स में हो गए। उस फोटोग्राफी में एंगल उस तरह से लिया जाता है फ़ोटो खींचते हुए कि आपकी हाइट जो है वो कम नहीं लगेगी और आप मूवमेंट में हो नहीं, इसलिए पता चलेगा नहीं। लेकिन हाँ, आप में वो फीचर्स हैं जो सामने वाले को चाहिए, तो बस आप कर सकते हो ना, कौन रोक रहा है आपको। प्रिंट मीडिया में ट्राई करो। अगर आपका साइज़ ज़्यादा बड़ा है लेकिन आप देखने में कुछ डिफरेंट हो या आप कुछ डिफरेंट कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप फिट ना होने के बावजूद भी आप मॉडलिंग कर सकते हो। बिलीव मी, देयर आर सो मेनी मॉडल्स। बट हाँ, आप उसको कह सकते हो कि वो थोड़े कॉमेडियन लाइन में चले जाते हैं या उसी चीज़ के अंदर ज़्यादा उनको यूज़ किया जाता है जहाँ थोड़ा सा जोक दिखाना हो या सरकास्टिकली कोई चीज़ पॉजिटिवली दिखानी हो उस चीज़ के अंदर। बट हाँ, स्कोप तो है ही ना। सो आपकी अपनी लिमिटेशन क्या है, आप उसको पहले पहचानिए, उसके अकॉर्डिंगली आप फील्ड चूज़ करिए। मॉडलिंग है आपके लिए, एनीबडी कैन डू। मैं तो सिंपल कहता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो बस एनीबडी कैन डू इट, यू टू। समझ रहे हो। अगर किसी से पूछा जाए कि आपने मॉडल बनना क्यों है, नहीं बता पाता। एक्चुअली उसको खुद नहीं पता होता। इसमें एक ग्लैमर की फीलिंग आती है। वो जो फीलिंग है, जो मैंने अभी नशे की बात करी, वो नशा है इसमें। बहुत लोगों को नशा होता है कि मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, मैं और ज़्यादा फेमस हूँ, इसलिए मॉडल बनते हैं। गलत नहीं है कुछ भी इसमें, अच्छी बात है। बट मॉडल बनने के साथ साथ, उस लेवल तक पहुँचने के साथ साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सर पे आती है, जिसको बड़े ध्यान से निभाना पड़ता है। आप जब मॉडल बन जाते हैं या जब फेमस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में उल्टा सीधा भी बोलते हैं, नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, कमेंट्स आएंगे आपको सब नेगेटिव उल्टे सीधे। अगर आप उन चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकते तो बस आप ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाओगे। किसी ने भी कुछ भी बोला, आप उससे लड़ने झगड़ने लग गए, कमेंट्स में डालने लग गए या वीडियोस के थ्रू आप उनके अगेंस्ट बोलने लग गए, नहीं चल पाओगे दोस्त। तो आपको मॉडलिंग के साथ साथ, फेमस होने के साथ साथ उन सिचुएशंस को ध्यान से कंट्रोल करना और उनको हैंडल करना, ये भी आना बहुत ज़रूरी है, जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ आ जाता है। बिलीव मी, मैंने भी सीखा है धीरे धीरे। डाइट के बारे में अगर मैं थोड़ा और बताऊं तो बड़ा सिंपल चीज़ से आप शुरू कर सकते हो। कैसे? जनरली हमारे इंडियंस में ये एक ट्रेंड रहता है कि पूरे दिन में 3 मील्स वो खानी है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। जनरली यही होता है। तो मेरा ये मानना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये, मेरा ये मानना है कि आप सेम वही चीज़ खाओ लेकिन स्मार्टली खाओ। बॉडी जो है हमारी, जो ह्यूमन बॉडी भगवान ने बनाई है, बहुत समझदार है, लेकिन उसको बेवकूफ़ बनाना होता है। बताता हूँ कैसे। जनरली हमारी बॉडी में ना दो टाइप की स्टेजेस होती हैं। पहली, स्टार्विंग, जब आप कुछ नहीं खा रहे। दूसरी, मेटाबॉलिक, जब आप कुछ खा रहे हो, जो आप खा रहे हो वो बर्न हो रहा है और उससे एनर्जी जनरेट हो रही है। अगर आप अपनी बॉडी को मेटाबॉलिक स्टेट में रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैट नहीं आएगा। करके देखना आप, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। आप 2 मील्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप मत रखिए। जब आप गैप रखते हैं, जब आप नहीं कुछ खा रहे, बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, वो स्टेज जो है वो स्टार्विंग स्टेज है। उस स्टेज में बॉडी जो है आपकी, जो मसल्स के चारों तरफ फैट इकट्ठा है, उसको बर्न करके वो यूज़ करना शुरू कर देती है। अब आप बोलोगे तो अच्छी बात है, फैट यूज़ हो रहा है, बट नहीं। उस स्टेज से जब आप बाहर आते हो, उसके बाद जब आपने बहुत देर तक खाना नहीं खाया, बॉडी ने आपकी आसपास का जो चर्बी इकट्ठी हो रखी थी आपकी बॉडी पे, वो उसको बर्न करके यूज़ कर लिया। जब नेक्स्ट टाइम आप खाना खाओगे, बॉडी इतनी स्मार्ट है कि आपने जो खाना खाया है
उसको फैट में कन्वर्ट कर लेगी और फिर चिपका लेगी। किस लिए? उसको ये लगता है बॉडी को कि अब आप दोबारा शायद बहुत टाइम के बाद खाना खाओगे तो अपना चीज़ें स्टोर करके रख लो, और वो फिर से फैट बन जाता है। फिर जब खाते हो फिर और ज़्यादा फैट बन जाता है, और ये धीरे धीरे ये बन जाता है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? बॉडी को स्टार्विंग स्टेज में कम से कम रखो, ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिक स्टेट में रखो। कैसे होगा? आपकी जो 3 मील्स हैं उन्हीं को आप ब्रेक कर डालो। इन 3 मील्स को 7 या 8 मील्स में कन्वर्ट कर दो। बहुत ज़्यादा नहीं खाना, खाना उतना ही खाना है, सिर्फ टुकड़ों में खाना है। जैसे एग्जांपल, सवेरे 8 बजे आपने नाश्ता किया, नाश्ते में आप पराठे खा रहे हो। शुरू में आप चाहे मत करो, चेंजेस मत करो, बट अगर आप 3 पराठे खा रहे हो सवेरे सवेरे उठ के, एक खाओ, 1-1.5 घंटे के बाद दूसरा खा लो, फिर 1-1.5 घंटे के बाद तीसरा खा लो, फिर 1-1.5 घंटे के बाद हल्का फुल्का कुछ खा लो। इस तरह हर 1.5-2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहो। मैं पराठे खाने प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपनी डाइट ब्रेक कर करके खानी है। ट्राई करके देखो बॉस, 1 महीना आप ट्राई करके देखना, आपको खुद को फील होगा कि यार मैंने कुछ चेंज तो किया नहीं, बट हाँ बॉडी वेट कम हो रहा है। कम हो रहा का मतलब ये नहीं कि कमजोरी आ रही है ना, फिटनेस आपको फीलिंग आएगी, फिट हो रहा हूँ मैं। करके देखिएगा। और हाँ, जहाँ तक हो सके डिनर अवॉइड करिए। डिनर अवॉइड करने का मतलब मेरा ये है, होता क्या है देखिए, आप अगर 10 बजे के आसपास डिनर कर रहे हैं, सही आपने चिकन पिकन पाड़ लिया, पेट भर लिया पूरा अपना, और 1-1.5 घंटे में सो गए, तो देखो क्या होगा। आपने जो खाना खाया है वो एनर्जी तो कन्वर्ट करी नहीं आपने, तो बॉडी ने क्या करना है, उसको हल्का हल्के जला के उसका फैट बना के स्टोर कर लेना है। अगर आपने वर्कआउट नहीं करना है, जैसे रात को तो सोना है आपने, तो बॉडी की एनर्जी तो यूज़ होनी नहीं है, तो रात का डिनर जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस है। बेस्ट तरीका क्या है, 6-7 बजे तक हल्का फुल्का जो खाना है खा लो, उसके बाद कुछ मत खाओ। हल्की फुल्की अगर एक्सरसाइज कर सकते हो वो करो और फिर सो जाओ। सवेरे उठ के नाश्ता कर लो थोड़ा हैवी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने नाश्ता करके काम पे जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो आपकी बॉडी में एनर्जी यूज़ होनी है, वो वहाँ बर्न हो जाएगा। बट रात को खाया हुआ डिनर एज गुड एज पॉइजन, मेरा मानना है, मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बहुत सारे डाइटिशियन हो सकता है मेरे को गलत भी बोलेंगे, बट दिस इज समथिंग विच आई हैव डन एंड आई हैव गॉट रिजल्ट्स ऑल्सो। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अपनी डाइट को ब्रेक कर करके खाओ और रात का डिनर अवॉइड करो, मत खाओ। सेकेंडली जो मैंने बताया आपको, शुगर नेग्लिजिबल, फ्राइड सिंपल नो, जंक फूड का तो नाम भी लेना पाप है। कोल्ड ड्रिंक्स सबसे ज़्यादा डेंजरस। बियर, लोग बियर, चले 1 गिलास बियर पी लेते हैं, डेंजरस बॉस, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है वो। इतनी फॉल्स कैलोरीज होती हैं उसमें, जिसने आपको कोई हेल्प नहीं करनी। अगर करना है तो फैट बन के चिपकना है बस। सो इन चीज़ों को अवॉइड करो। मैं तो लेता ही नहीं भाई, छोड़ दिया सब। सो दोस्त बहुत सारे मेरे पूछते हैं कि यार मॉडलिंग करनी है, स्टार्ट कैसे किया जाए। दोस्तों एक बड़ी लंबी जर्नी है, बट हाँ, स्टार्ट करने का जो ट्रिगर पॉइंट है, जो चाबी लगा के गाड़ी स्टार्ट करनी है, इग्निशन ऑन करना है, वो मैं ज़रूर बता सकता हूँ। सिंपल वे, सबसे पहले फिटनेस, जो मैंने बताया आपको, डाइट वगैरह ठीक करो, अपने आप को फिट करो, और अपनी सोशल नेटवर्किंग प्रेजेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग करो। आज की डेट में आप बाहर निकलो, कितने लोग देख लेंगे आपको यार, 100 लोग, 150 लोग, बट आप अगर कोई अपनी फ़ोटो, अपनी पिक, अपना वीडियो पोस्ट करते हो, जस्ट इमेजिन हाउ मेनी पीपल कैन सी। कोई फिगर नहीं है बॉस, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे पहले मैंने भी यही किया था, अपने आप को फिट किया, फ़ोटोग्राफ्स खींची, अलग अलग एंगल से खींची। थोड़ा स्टडी करोगे, इंटरनेट ब्राउज़ करोगे कि मॉडल्स किस तरह की पोजेस देते हैं, किस तरह की फ़ोटोग्राफ्स उनकी आती हैं, किस तरह की एडिटिंग हुई होती है, धीरे धीरे सीख जाओगे। बट स्टार्ट तो करो। कई बार क्या होता है, हर बंदा अपने आप को बिल्कुल फन्ने खां समझता है, मैं भी समझता हूँ, हर कोई समझता है। हर बंदा जो है वो यही समझता है मैं कोई अमिताभ बच्चन से कम हूँ। सोचना भी चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट बाकी लोग आपको कैसे परसीव करते हैं वो भी तो जानना ज़रूरी है। तो
बेस्ट तरीका क्या है, अपने आप की पिक्स लो, उसको पोस्ट करो, लोगों के व्यू पॉइंट देखो, जो कुछ आपको कमेंट्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करो, अपने आप को इम्प्रूव करो और पिक्चर्स डालो। धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ यार, मेरे को ये भी इम्प्रूव करना है, वो भी इम्प्रूव करना है। अनकॉन्शियसली वो इम्प्रूवमेंट आप में आना शुरू हो जाएगा। बिलीव मी, आप 1 महीना पिक्चर्स डाल के देखो अपनी, जो आपने शुरू में डाली थी, और फीडबैक मिलते मिलते अपने आप को इम्प्रूव करते करते जब नेक्स्ट मंथ आप पिक्स डालोगे, आपको खुद को फीलिंग आएगी, यार ये मैं गलत कर रहा था, मेरे को ऐसे करना चाहिए था, तो मैंने सही फीडबैक दिया था। ये ट्राई करो, अपने आप की सोशल प्रेजेंस बढ़ाओ। सोशल प्रेजेंस बढ़ेगी, आपको एड एजेंसीज वाले देखेंगे, अपने आप अप्रोच करेंगे। या देखो, कुछ भी को एड एजेंसीज का नाम आया है, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ऑल एड एजेंसीज एंड ऑल अदर पीपल जो भी इस लाइन में हैं, एवरीबडी इज देयर टू मेक मनी। रादर हम जो भी काम करते हैं, मॉडलिंग की भी अगर बात करते हैं, तो एट द बैक ऑफ द माइंड ऐसा ही होता है ना यार, कि हम ये काम करेंगे, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, वो चीज़ अलग है, पैसा तो मिलेगा, यही होता है। उसी तरह से एड एजेंसीज जो हैं, जो मॉडलिंग एजेंसीज जो हैं, फर्स्ट थिंग दे नीड मनी। दे कैन शो यू अ पाथ कि हाँ इस रास्ते पे चलो, आपको ये मिल सकता है, लेकिन सारा का सारा दारोमदार आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करते हो, वो तो आपको सिर्फ रास्ता ही दिखा सकते हैं ना। तो भाई पहले अपने आप को ठीक तो करो, अपने आप की प्रेजेंस तो दिखाओ। मैं कभी किसी एड एजेंसी के पास या किसी के पास नहीं गया, मैंने अपने आप की पिक्स डाली, लोगों ने देखा, एजेंसीज ने देखा, उन्होंने अप्रोच किया मेरे को, और उसके बाद तो फिर जब आप थोड़े से फेमस होते हो या थोड़ा सा आप एक अच्छे लेवल पे जाते हो, तो धीरे धीरे गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। स्टार्ट जो है, कभी भी देखना, खड़ी गाड़ी को धक्का लगा के उसको मूव करना वही डिफ़िकल्ट होता है। एक बार जब चल जाती है तो धक्का देना भी आसान होता है, और उसको जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, रेड़ना भी आसान होता है, वो हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मॉडल बनने के लिए एक चीज़ अपने आप के अंदर लानी पड़ेगी, वो पता क्या है? गाली खाना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप मॉडलिंग की तरफ जाएंगे, श्योर शॉट आपको गालियाँ खाने को मिलेंगी, 100% मिलेंगी। तो बॉस, गालियाँ खाने के लिए रेडी हो जाओ, अपने आप को दिखाने के लिए रेडी हो जाओ और आ जाओ। देखो, गालियाँ जो हैं बंदे को इम्प्रूव करती हैं, नो डाउट। मैंने भी जब मॉडलिंग शुरू करी, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने काफ़ी गालियाँ दी, बट हाँ, उन गालियों को आप स्टेपिंग स्टोन्स बनाओ। वो होता है ना कि जब कोई किसी को कुछ बोल देता है और वो बात चुभ जाती है, तो अंदर तक बंदा झंझोड़ जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, बट मेरा मतलब ये नहीं है कि आप भी कुछ ऐसा करो कि आपको गाली खानी पड़े, नॉट लाइक दैट। बट हाँ, देखो, जब आप इस लाइन में आओगे, क्रिटिसिज्म होगा ही होगा, क्रिटिक्स का काम ही यही होता है, तो उसको फेस करने के लिए भी रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, टिप दे रहा हूँ, टिप याद रखना इस चीज़ को। जैसे हम मॉडलिंग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि हमारी फ़ोटोग्राफ्स अच्छी खींचें ताकि लोगों को अच्छी लगे। अब वो फ़ोटोग्राफ्स कैसे अच्छी खींच सकती हैं? पहली चीज़, कैमरा अच्छा चाहिए, जो कि शायद हर किसी के पास होता नहीं है। दूसरा, उस कैमरे को यूज़ करना, उस फ़ोटो को खींचना भी तो आना चाहिए, जिसके लिए एक फ़ोटोग्राफ़र चाहिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है शुरू में, बट इसको मैं इजी वे में, सस्ते में करने के 2 चीज़ें बताऊंगा आपको, बड़ी ही इंटरेस्टिंग। पहली चीज़, फोटोग्राफी इज़ अ बिग सब्जेक्ट टू स्टडी। लोग फोटोग्राफी पढ़ते हैं, तो आप कॉलेजेस में जाके उन स्टूडेंट्स को टैप कर सकते हो जो फोटोग्राफी पढ़ रहे हैं, जिनके पास कैमराज होते हैं, जिनको एक सब्जेक्ट चाहिए फ़ोटो खींचने के लिए। आप अगर उनके साथ टाई अप कर लो, तो उनको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा आपके अंदर, और आपको एक फ़ोटोग्राफ़र मिल जाएगा उनके अंदर। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करोगे एक इनिशियल स्टेज में। और क्या चाहिए, उसको सब्जेक्ट मिल गया, आपको एक फ़ोटोग्राफ़र मिल गया, बढ़िया फ़ोटो मिल जाएंगी आपको, सस्ते में काम हो जाएगा बॉस। कभी आप उसको लंच करवा देना, कभी वो आपको लंच करवा देगा, दोनों का काम बनेगा, याद रखना। दूसरा, एक बहुत बढ़िया टिप दे रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ऐसी टिप, याद रखना मेरी बात इस चीज़ की, सुन लो ध्यान से सुनो, ध्यान से। फ़ोटो अच्छी खींचने के लिए बैकग्राउंड एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए। बहुत बार क्या होता है, घरों के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट मिल नहीं पाता कि हम ऐसे बढ़िया बढ़िया लोकेशन वाली फ़ोटोग्राफ्स खींच सकें।
होता है ना ऐसा। तो दो ही ऑप्शन बचती हैं, या तो किसी बाहर आउटडोर लोकेशन में जाओ, वो तो आउटडोर शूटिंग होगी जो कि आसान नहीं होती, मुश्किल होता है बॉस। दूसरा, इंडोर शूट अगर करना है, उसका एक बहुत बढ़िया टिप दे रहा हूँ आपको। आप कोई भी एक डिसेंट लेवल का होटल हायर कर सकते हैं, होटल रूम। आप अगर डिसेंट लो, जैसे 3 स्टार टाइप अगर आप किसी होटल में जाएंगे, उनकी एम्बियंस अच्छी होती है। आप होटल से पहले बात कर सकते हैं, आप उनकी रिसेप्शन को यूज़ कर सकते हैं, उसकी लॉबी को यूज़ कर सकते हैं, उसके पेंट्री एरिया को, कैफेटेरिया को यूज़ कर सकते हैं। उनके रूम्स के अंदर बढ़िया बेड होगा, बढ़िया एम्बियंस होगा, टेबल चेयर सब लगा रहता है, लाइटिंग भी बड़ी अच्छी होती है वहाँ पर। तो आप अगर 2-3 लोगों की टीम है तो आप बस मिलके एक रूम रेंट पे लो। 24 आवर्स के लिए आपको रूम मिलता है। 24 आवर्स में एक अच्छा खासा शूट आप कर सकते हो। सोच के देखो, एक स्टूडियो हायर करने जाओगे बड़ा महंगा पड़ेगा। एक 3 स्टार टाइप होटल के अंदर आप रूम लोगे, मेरे ख्याल से 3,000 साढ़े 3,000 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। वॉशरूम आपको मिलेगा, खाना आप वहीं पे आराम से खा सकते हैं, पूरी उसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बहुत ही सस्ते रेट्स में। बिलीव मी, ट्राई करके देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ यार, ये चीज़ बड़ी बहुत बढ़िया चीज़ है। स्टूडियो मिलेगा आपको सिर्फ 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये में 24 आवर्स के लिए। सोच के देखना, मैंने भी यूज़ किया ऐसा ही। तो दोस्तों, कैसे लगे मेरे एक्सपीरियंस शेयरिंग? आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। कुछ बातों को अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो तो ज़रूर करना। किसी के भी एक्सपीरियंस को यूज़ करके आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो, नेगेटिविटी को दूर रखो। हर चीज़ में अगर आप ढूंढने जाओगे ना तो पॉजिटिव चीज़ ज़रूर मिलेगी। उस पॉजिटिव चीज़ को निकालो, उसको यूज़ करो और आगे बढ़ो दोस्त। ज़िंदगी बहुत सुंदर है, उसको और हसीन बनाएंगे। और कमेंट्स में बताना ज़रूर कि कैसा लगा ये सेशन मेरा। तो मैं बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स सुनने का। मुझे भी तो पता चले कि मैंने कैसा ज्ञान दिया है। ज्ञान नहीं था वैसे, दिस आर कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयरिंग, नथिंग एल्स। सो मेक यूज़ ऑफ दिस एक्सपीरियंस एंड डू समथिंग बिग। कोलैबोरेट करना हो, मोस्ट वेलकम। आओ यार, मिलके काम करेंगे, बड़ा बढ़िया काम करेंगे यार। कुछ चीज़ें आप में अच्छी होंगी, कुछ मुझ में होंगी, मिलजुल के कुछ अच्छा कर लेंगे। ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। तो मेरे साथ आओ, जिसको मॉडलिंग करनी है मुझे फॉलो करो। मुझे जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो पूछो। बिलीव मी, मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह हर कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। मेरा यूट्यूब चैनल है बिज़ार सरदार, इसको फॉलो करो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जगजीत सब्बरवाल, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर फॉलो करो। तो आ रहे हो फिर? आओ, मिलके करेंगे कुछ बढ़िया। बाय फॉर नाउ, जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।